हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टडी कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग पर्सनैलिटी 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था। इन दिस वीडियो वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। मीन्स हमें पॉलिनोमियल दिए हैं, ठीक है, उनमें हमें चेक करना है कि जो जीरोस दिए हुए हैं क्या उस पॉलिनोमियल के ठीक है, उस पॉलिनोमियल में अगर हम उस जीरोस की वैल्यू पुट किए, अगर ज़ीरो आ गया तो उसका जीरोस होगा, अगर उस पॉलिनोमियल पे उसकी वैल्यू अगर ज़ीरो नहीं है तो वो जीरोस नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, एक्स इक्वल टू -1/3। ठीक है, पी एक्स हमें दिया है और x की वैल्यू -1/3 दिया है। इस पर हमें चेक करना है कि क्या ये जीरोज हैं। ठीक है, तो हम x जगह -1/3 पुट करते हैं, p -1/3। ठीक है, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस 1 ये भी कैंसिल आउट हो गया, 0। तो p -1/3 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। ठीक है, ओके, लिखेंगे सिंस -1/3 इज अ zeros of this polynomial, okay, -1/3 is zeros of this polynomial। सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दिया है? सेकेंड पार्ट दिया है पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई। ठीक है, x इक्वल टू 4/5। फिर से ये जो x की वैल्यू है इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। ठीक है, अगर ज़ीरो आ गया तो ज़ीरोज़ होगा, अगर नहीं आया तो ज़ीरोज़ नहीं होगा। तो फिर से p 4/5, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 4/5 रख देंगे। तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 माइनस 5, ये तो ज़ीरो नहीं आया, तो लिखेंगे p 4/5 नॉट इक्वल टू 0। p 4/5 पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई वो 0 नहीं आई, इसलिए 4/5 इज़ नॉट zeros of this polynomial। ठीक है, 4/5 is not zeros of this polynomial। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है? पी एक्स इक्वल टू x² माइनस 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1। इन दोनों वैल्यू पे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। x इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो p1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0। तो p1 पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई वह 0 है, सिंस इसलिए 1 इज zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 1 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। ठीक है, नेक्स्ट x इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं। x इक्वल टू -1, तो p -1 दिस विल बी इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर माइनस 1, -1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, 0। तो p -1 पे भी पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरोज़ आ गई, इसलिए -1 इज
also zeros of this polynomial. Okay, -1 is also zeros of this polynomial. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर. ओके, 4th पार्ट को चेक करते हैं. 4th पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2, एक्स इक्वल टू -1 और 2. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक एक्स माइनस 1. एक्स माइनस 1 पे हम इस पॉलिनोमियल को चेक करते हैं. तो p -1, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, -1, -1 +1 -1 -2. दिस विल बी इक्वल टू -1 1 0 इंटू -3. 0 में -3 का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 0. p -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0. ओके, सिंस -1 is zeros of this polynomial. -1 is zeros of this polynomial. Next, x equal to 2. x equal to 2, तो p2 जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर देंगे. 2 + 1 2 - 2, तो 2 + 1 3 इंटू 2 - 2 0, फिर से 0. p2 पे भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई गई. सिंस 2 इज आल्सो zeros of this polynomial. Since 2 is also zeros of this polynomial. Next, 5th number. Okay, 5th part, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 0. ठीक है, px दिया है एक्स स्क्वायर और x इक्वल 0 पे हमें चेक करना है. तो ओके, तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 0, जहाँ x है वहाँ क्या रख दे, 0 रख दें. तो p0, 0 का स्क्वायर 0, p0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई. सिंस 0 is the zeros of this polynomial. Since 0 is the zeros of this polynomial. Next part 6th number. 6th number क्या है, px इक्वल टू lx प्लस m. px इक्वल टू lx प्लस m. ओके, x इक्वल टू -m/l. दिस विल बी इक्वल टू x इक्वल टू -m/l पे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो p -m/l इक्वल टू l इंटू x जगह -m/l प्लस m. l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, -m प्लस m 0. ओके, इसलिए p -m/l पे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0. इसलिए -m/l इज zeros of this polynomial. ओके,
minus m upon l is zeros of this polynomial. Next part 7 number. px is equal to 3x square minus 1. ओके, x is equal to minus 1 upon root 3 और x is equal to 2 upon root 3. इन दो x के वैल्यू पे हमें पॉलिनॉमियल फाइंड करना है, चेक करना है. ओके, तो px is equal to 3x स्क्वायर माइनस 1. सबसे पहले हम x is equal to minus 1 upon root 3 पे चेक करते हैं. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, minus 1 upon root 3. तो p minus 1 upon root 3 दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू minus 1 upon root 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 1 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1. 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1 0. ओके, तो p माइनस 1 अपॉन रूट 3 पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ गई, इसलिए माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. ओके, माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3. x इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 पे पॉलिनॉमियल फाइंड करेंगे. तो p 2 अपॉन रूट 3, एक्स यहाँ क्या रख दें 2 अपॉन रूट 3. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 अपॉन रूट 3 रख देंगे. तो 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1. तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1. 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3. ओके, तो लिखेंगे p 2 अपॉन रूट 3 पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 नहीं आई, मतलब p 2 अपॉन रूट 3 नॉट इक्वल टू 0 सिंस 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट zeros of this polynomial. ओके, 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट zeros of this polynomial. इस पॉलिनॉमियल का सिर्फ एक जीरोज है, माइनस 1 अपॉन रूट 3, और 2 अपॉन रूट 3 इस पॉलिनॉमियल का जीरोज नहीं है. ठीक है. 8 नंबर px इक्वल टू 2x प्लस 1. ओके, x इक्वल टू 1 अपॉन 2. फिर से 1 अपॉन 2 पे हमको पॉलिनॉमियल चेक करना है. तो x इक्वल टू 1 अपॉन 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 अपॉन 2 पुट कर दें. तो p 1 अपॉन 2 दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1. ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2. p 1 अपॉन 2 पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ गई. लिखेंगे सिंस चूँकि p अपॉन 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू 0, सिंस 1 अपॉन 2 इज नॉट zeros of this polynomial. Okay, 1 upon 2 is not zeros of this polynomial. क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग जीरोज फाइंड आउट कर रहे थे. इस पॉलिनॉमियल में हमको 0 फाइंड करना है. फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस. ओके, तो इस केस में क्या होता है कि जो आपकी पॉलिनॉमियल px होती है उसको हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं. मतलब px को 0 के बराबर कर देते हैं, उसके बाद उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं. जैसे px
जब भी फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कभी भी हमको जीरो निकालना हो तो हम पी एक्स इक्वल टू क्या कर दें, ज़ीरो। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। ओके, आप इस वैल्यू को चेक भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू करेक्ट है या नहीं, तो चेक कर सकते हैं। यहीं पे चेक करने का क्या रूल है, ये जो वैल्यू है ये, इसको आप पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। जैसे जीरोज आप पीछे निकाल रहे थे क्वेश्चन में, जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया था, हमने एक्स का वैल्यू कितना निकाला, -5। तो एक्स का वैल्यू -5 पुट कर दें, -5 + 5 क्या आ गया, 0। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल की x बराबर -5 क्या है, ज़ीरो है। जैसे उसमें हमको x का वैल्यू दिया रहता था, हम पॉलिनोमियल में पुट करके ज़ीरो लाते थे। इसमें हमें सिर्फ x की वैल्यू ही निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हर केस में आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप px को क्या कर देंगे, ज़ीरो के बराबर कर देंगे। ओके, चेक करने का भी तरीका यहाँ पे है, मेथड। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। ओके, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू 5। ओके, आप इसे चेक भी कर सकते हैं सभी क्वेश्चन में। चेक करने का क्या रूल है, जो आपने वैल्यू निकाला है x बराबर 5, उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो जीरो आना चाहिए। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो x इक्वल टू 5 - 5 क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या है, पी एक्स इक्वल टू 2x + 5। ओके, पी एक्स इक्वल टू 2x + 5, फिर से पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो अब पी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x + 5 इक्वल टू ज़ीरो, 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2। x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। अब इस वैल्यू को फिर से आप चेक कर सकते हैं। तो पी एक्स क्या दिया है, 2x + 5, तो 2 × x की वैल्यू कितनी आई, -5/2 + 5, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 + 5 कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, कभी भी आपको जीरो निकालना हो तो आप पी एक्स के इक्वल टू ज़ीरो, पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे। और कभी आपको ज़ीरोज़ निकालना है तो जो x की वैल्यू दी है उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x - 2। पी एक्स इक्वल टू 3x - 2, पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, देन 3x - 2 इक्वल टू ज़ीरो, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। x इक्वल टू 2/3 पे भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। आप इसे फिर से चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू करेक्ट है या नहीं। तो पी एक्स क्या दिया था, 3x - 2, x की वैल्यू आपने क्या निकाला, 2/3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2/3 पुट करिए, 3 × 2/3 - 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 - 2, दिस विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x। ओके, पी एक्स इक्वल टू 3x, तो पी एक्स इक्वल टू 3x, तो पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ओके, पी एक्स इक्वल टू 0, तो पी एक्स की वैल्यू 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/3। 0/3 p/q के रूप में है, परिमेय संख्या, तो रेशनल नंबर। तो x इक्वल टू 0/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसमें x जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। इस वैल्यू को भी आप चेक कर सकते हैं, साइड में चेक कर सकते हैं। चेक करने का क्या रूल है, जो भी पॉलिनोमियल पी एक्स है उसमें x की वैल्यू पुट करिए। तो p 0 पे, तो 3 × 0 0, p 0 पे पॉलिनोमियल 0 आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू करेक्ट है। नेक्स्ट 6th नंबर, पी एक्स इक्वल टू
AX A नॉट इक्वल टू 0। ओके, PX इक्वल टू AX A नॉट इक्वल टू 0, मतलब A की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, X की वैल्यू 0 हो सकती है। तो इसलिए PX इक्वल टू 0, PX की वैल्यू क्या है, AX इक्वल टू 0। क्वेश्चन में बोला A नॉट इक्वल टू 0, तो A 0 नहीं हो सकता, ठीक है, A कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो X इसके नीचे नहीं आएगा, फिर कौन आएगा, A आएगा। X इक्वल टू 0 अपॉन A, तो A 0 नहीं है, ठीक है, A 0 नहीं, X तो 0 हो सकता है लेकिन A 0 नहीं है। क्वेश्चन में कंडीशन पहले से बोल दिया है। 0 अपॉन A की वैल्यू क्या होती है, 0, X इक्वल टू क्या हो गया, 0। इस पॉलिनोमियल की भी वैल्यू 0 आ गई। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, PX इक्वल टू AX। ओके, X इक्वल टू 0 पे, तो P0 A इंटू 0 दिस विल बी इक्वल टू 0, तो P0 पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 0। ये भी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर क्या है, PX इक्वल टू CX प्लस D, C नॉट इक्वल टू 0, C D वास्तविक संख्या है, सॉरी रियल नंबर। PX इक्वल टू CX प्लस D, C नॉट इक्वल टू 0, C एंड D आर रियल नंबर। C और D कैसे नंबर है, रियल नंबर है। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। मतलब जो रियल नंबर क्या होता है, जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कम्बिनेशन को, कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। ओके, तो PX इक्वल टू CX प्लस D, फिर से PX इक्वल टू 0 कर देंगे, तो PX की वैल्यू क्या है, CX प्लस D इक्वल टू 0, तो CX इक्वल टू माइनस D, X इक्वल टू माइनस D अपॉन C। X की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो X जो 0 निकला वो माइनस D अपॉन C। इस वैल्यू को भी आप चेक कर सकते हैं। चेक करने का सेम रूल है, PX आपको क्या दिया है, CX प्लस D, ठीक है, जो आपने X की वैल्यू निकाली उसको आप पुट कर दिए, तो P माइनस D अपॉन C, तो C इंटू माइनस D अपॉन C प्लस D, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस D प्लस D दिस विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आंसर भी करेक्ट है। तो क्या इसमें मेन पॉइंट था, मेन पॉइंट ये था कि जब भी आपको जीरोज़ निकालना हो तो X की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, ठीक है, उस X की वैल्यू को आप उस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई तो वो उसका जीरोज़ होगा, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोज़ नहीं आई तो वो उसका जीरोज़ नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कभी भी फाइंड करने के लिए बोले तो आप PX की वैल्यू, जो भी पॉलिनोमियल PX PY PZ कुछ भी, इनको आप 0 के वैल्यू 0 के इक्वल कर दीजिए। उसके बाद आप पॉलिनोमियल की वैल्यू उसके बराबर करके X की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। चेक करने का रूल भी है, अगर पॉलिनोमियल पे वैल्यू 0 आई तो इसका मतलब आपका X की वैल्यू सही है, अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब X की वैल्यू सही नहीं है। इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है उनको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।